हाँ बच्चों, देखो डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो गया है। हम लोग चालू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। रीस्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है किसके? डिफरेंशिएशन के। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये आपस में सप्लीमेंट्री है। जैसे प्लस और माइनस सप्लीमेंट्री होते हैं। है जैसे हम लोगों ने 3 में 4 ऐड किया, 3 में 4 ऐड किया तो ये 7 आया। लेकिन अगर हम लोग 7 में से वापस -3 सब्ट्रैक्ट कर लें तो वही आ जाएगा जिसको हम लोगों ने ऐड किया था इसमें, है ना। यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सप्लीमेंट्री होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए अपन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सप्लीमेंट्री होता है कौन? सप्लीमेंट्री होता है इंटीग्रेशन। नंबर दूसरी बात, इंटीग्रेशन को शो कैसे करते हैं? इस सिंबल से शो करते हैं। ये सिंबल ये बताता है अपने को कि अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ये सिंबल अपने को ये बताएगा कि हम लोग को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है? एफ का करना है। हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन किसका? एफ का। किसके रिस्पेक्ट में करना है? डीएक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये सिंबल ये बताता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है? यहाँ पे कोई एक्स का इक्वेशन लिखा होगा, उसका करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये जो चीजें ये कोई शो कर रही है कि वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ इक्वेशन y का है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ इक्वेशन अगर t का है तो t के रिस्पेक्ट में होगा। इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग सिंबलाइज करेंगे। अच्छा, एक और बात, थर्ड बात, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे मैंने fx का इंटीग्रेशन किया, जैसे मैंने fx का इंटीग्रेशन किया और fx के इंटीग्रेशन से मिला मुझे gx, तो अगर मैं gx का वापस डिफरेंशिएशन कर लूं तो मुझे वही मिल जाएगा जिसका मैंने इंटीग्रेशन किया था। अगर मैं gx का डिफरेंशिएशन कर दूं, gx का डिफरेंशिएशन कर दूं तो अगेन वी विल गेट दिस fx, अगेन वी विल गेट the same thing what we integrated, है ना। हम लोगों ने जो इंटीग्रेट किया था वही मिल जाएगा। मतलब fx इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लेते आता है gx, और फिर अगर जो भी आया उसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं वापस x के रिस्पेक्ट में तो हमें वही मिल जाता है जिसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री है डिफरेंशिएशन के, इसीलिए मैंने बोला है, पहला पॉइंट इसलिए बोला है कि इंटीग्रेशन इज सप्लीमेंट्री टू डिफरेंशिएशन। ये है बात। अब पूरा का पूरा, अच्छा इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है आप इसके थ्रू एरिया निकालते हो, वो अपन लास्ट में करेंगे बात। मैंने अभी डिफरेंशिएशन का भी ग्राफिकल मीनिंग नहीं बताया। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप पता करना, यानी tan थीटा पता करना, और इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है, चौथा पॉइंट ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग होता है टू फाइंड एरिया ऑफ ए ग्राफ। एक ग्राफ का एरिया पता करना है, इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है। एक ग्राफ का एरिया पता करना, ये क्या होगा? ये इसका ग्राफिकल मीनिंग होगा। तो ये है क्या? ये है इंटीग्रेशन। तो नोट करेंगे इसको, या स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेंगे। पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था मैंने, लेकिन वापस रीस्टार्ट किया है क्योंकि क्लास में बच्चे नहीं थे कल की क्लास में।
और दूसरा इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था उसको, आज रिकॉर्ड भी करने तो दोबारा रीस्टार्ट किया है। डिफरेंशिएशन के मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, सारे वीडियोस अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो देखें जिसका डिफरेंशिएशन छूट गया है। अभी भेज दूंगा मैं, एक क्लास खत्म होने के बाद में, और वो आपकी क्लास के रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो प्लीज उसको देख ले, तो इंटीग्रेशन ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन छूटा है, कईयों ने रेगुलर क्लास ली है, तो मैं अभी डिफरेंशिएशन के वीडियो शेयर कर दूंगा आपको ये क्लास खत्म होने के बाद। चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। तो अब हम लोग ले रहे हैं इसके फॉर्मूले। इंटीग्रेशन पूरा फॉर्मूला से होता है, अब हम लोग ले रहे हैं इसके फॉर्मूले। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग किसका? इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग एफ एक्स का। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग एफ एक्स का। इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, अगर हम लोग एफ एक्स की जगह लिखते हैं हम लोग एक्स पावर एन, अतः आपका फंक्शन जो है वो एक्स पावर एन है। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पावर में एक ऐड कर देना है। अगर आप एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये बता रहा है इंटीग्रेशन करना है, ये जो सिंबल है एस जैसा, ये बता रहा है इंटीग्रेशन करना है किसका? करना है एक्स पावर एन का। ये डीएक्स बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आता है पावर में एक ऐड कर दो और एक ऐड करके डिवाइड कर दो, और लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सी, है ना। सी ऐड करो तो भी चलता है, नहीं ऐड करो तो भी चलता है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सी इज द। लास्ट में क्वेश्चन पूरा करने के बाद में लास्ट में ऐड कर देख लो, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो, अगर मैंने आपको बताया, अच्छा ये जो फॉर्मूला है ये n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सब में काम में आता है। ये प्लस में भी काम में आएगा, प्लस पावर में भी काम में आएगा, माइनस पावर में भी काम में आएगा, फ्रैक्शन पावर में भी काम में आएगा, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या नेगेटिव फ्रैक्शन, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू -1। क्योंकि अगर आप n इक्वल टू -1 डालोगे तो ये -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये नॉट वैलिड फॉर, ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू -1। -1 पावर के लिए वैलिड नहीं है, -1 के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, -1 के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा एक और बात, मैंने आपको बताया था कि जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं उससे कुछ आएगा, और जो ये कुछ आएगा इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वही मिल जाएगा जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, dy dx, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग x पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो कैसे होगा, है इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, तो dy dx ऑफ x पावर n + 1 अपॉन n + 1, इसका अलग कर दो, प्लस dy dx ऑफ c का अलग कर दो, है ना। इस 1 अपॉन n + 1 को तो ले लो बाहर, ये 1 अपॉन n + 1 को ले लिया तो बाहर,
और अपन करते हैं एक्स पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया? एक्स पावर n वाला। कांस्टेंट तो बाहर आ गया, जो 1/n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, और फिर इसमें एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, पावर आगे आ जाती है, पावर में से ही घट जाता है। एक्स पावर n का डिफरेंशियल होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से घट जाता है, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब देखो ये n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा आपका वापस, यहाँ गया आपका एक्स पावर n, तो वापस अपने को वही आ गया जिसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था। तो ये मैं बता रहा था आपको कि जैसे मान लो fx से हमें gx मिलता है इंटीग्रेशन करने के बाद, तो gx का अगर हम लोग वापस डिफरेंशिएशन कर दें तो वही मिल जाता है जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। तो ये वापस x पावर n ही आ गया जिसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था। तो नोट करो उसको एक बार या स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट स्टे करो बीच पे, एक बार रीडिंग कर लोगे वापस। आई होप क्लियर होगा। ध्यान रखना एक्स पावर n का एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसे कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं अपन। पहले फॉर्मूले के बॉक्स लगाते हैं, पहले फॉर्मूले पे ताकि अलग से दिखे फॉर्मूला। ये तो हटा रहा हूँ और मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूँ उसके। देखो जैसे हमें करना है एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी है, 3, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3 प्लस 1 अपॉन कितना 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में सी ऐड कर दिया करो, कुछ नहीं करना आपको, जो भी पावर है उस पावर में एक ऐड करना है और एक ऐड करके डिवाइड करना है, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा ही है। अगला देखो, जैसे अपने को करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स का, कितना हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लो, ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2 डीएक्स। अब अप्लाई कर दो इसको फॉर्मूला, एक्स पावर एन वाला, पावर कितनी है, एन की वैल्यू -2, तो पावर में एक ऐड कर दिया अपॉन एक ऐड करके डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया एक्स पावर -1 अपॉन -1, माइनस आ जाएगा आगे, एक्स पावर -1 चली जाएगी नीचे, तो एक्स पावर -1 नीचे जाएगा, एक्स पावर +1 बन जाएगी, +1 पावर को लिखते ही है, तो ये आ जाएगा -1/x, तो प्लस लास्ट में लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे हमें करना है रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा, ये रूट एक्स है तो इसका मतलब एक्स पावर हाफ है, तो एक्स पावर हाफ के अंदर हाफ के हिसाब से एन की वैल्यू हाफ हो गई आपकी, तो हाफ से कर दो इसको, ये हो जाएगा एक्स पावर हाफ प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, हाफ प्लस 1, ये हो गया एक्स पावर 3/2, नीचे जो हो गया 3/2 तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 लास्ट में लगा दो। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ये करना आपको, टाइम लोगे और करोगे, आपको करना है एक्स रूट एक्स डीएक्स, इसका करना है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आपको करना है एक्स रूट एक्स डीएक्स का। सभी बच्चों को करना है।
रेस्पॉन्स आया बहुत सारे बच्चों का, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो कैसे करना है, आपको क्या करना है, एक्स रूट एक्स, ये जो एक्स रूट एक्स है इसका आपको क्या करना है, इसको एक एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए आप। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस एक्स रूट एक्स को, देखो ये सिंगल पावर है और ये हाफ पावर है, सिंगल पावर और हाफ पावर ऐड होके कितना हो जाएगा, पावर 3/2। तो क्योंकि अगर बेस सेम होता तो पावर से ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3/2 dx। और अब क्या करो, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 3/2 प्लस 1। तो यह आ जाएगा एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगा उल्टा, तो यह आ जाएगा 2/5 एक्स पावर 5/2, ये आंसर है। लास्ट में आप चाहो तो सी ऐड कर दो, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये आपके पहले फॉर्मूले को वर्कआउट किया अपन ने, फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट का फंक्शन के साथ में, मान लो कोई फंक्शन है उसके साथ में कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई में, कोई भी फंक्शन है उसके साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, उसका डिफरेंशियल करना है, तो आपको इस कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कांस्टेंट तो बाहर आएगा ही क्योंकि कांस्टेंट का होगा नहीं, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन कर दो जो फंक्शन है उसका एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये के बाहर आ गया, एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। इसका एक एग्जांपल देखो, ये भी फॉर्मूला बॉक्स में बंद कर देना इसको। इसका एग्जांपल देखो, जैसे अपने को करना है 3x² dx, तो ये एक्स स्क्वायर तो आपका एफ एक्स हो गया, ये dx लगे हुए हैं, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, तो इन 3 को ले लो बाहर और इंटीग्रेशन कर दो आप एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 बाहर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। कैसे, एक्स स्क्वायर का इस वाले फॉर्मूले से हो गया फर्स्ट वाले से, पावर में एक ऐड कर दिया, एक ऐड करके डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3x³ अपॉन 3, ये ऊपर x पावर क्यूब और ये नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना आ गया, ये आ गया x³ + c, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक आप कर लो, आपको करना है इंटीग्रेशन x पावर 5/5 dx, इसका करो। फटाफट करके रेस्पॉन्स करो मुझे।
आया है कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स, मैं कर रहा हूँ देखो। 1/5 को ले लो बाहर, अंदर बच जाएगा x पावर 5 dx। इस x पावर 5 dx पहले वाला फॉर्मूला लगा दो तो ये 1/5 तो बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा x पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1, जो ऊपर आ जाएगा x पावर 6, और इस 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, तो हो जाएगा x पावर 6 अपॉन 30 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल ये फार्मूला कुछ नहीं था, ये तो ये था कि कांस्टेंट को बाहर लेके आप डिफरेंशिएशन कर, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये है। नेक्स्ट फार्मूला देखो, फार्मूला नंबर 3। अगर मान लो मुझे केवल ये लिखा हुआ मिले dx, इसका क्या होगा? केवल dx लिखा हुआ मिले तो dx का होता है केवल x। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, केवल dx लिखाओ, कुछ नहीं लिखाओ, कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो देखो इसका x कैसे आता है, इसका आता है x + c। कैसे आता है? आपको इंटीग्रेशन dx करना है, तो आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को लिख दीजिए x पावर 0 dx, क्योंकि हर जगह 1 तो लिखा हुआ ही होता है, और x पावर 0 के अंदर फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, और x पावर 0 + 1 कितना हो जाएगा? x इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाई देंगे। तो इसका x का हमेशा आप क्या करोगे? x का हमेशा करोगे आप केवल x, केवल dx हो, इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन का सिंबल हो, केवल dx हो, तो इसका लिख दोगे आप x। उसके बाद फोर्थ फार्मूला देखो, ये फोर्थ फार्मूला था। फोर्थ फार्मूला देखो, अगर आपने कोई लंबी इक्वेशन का करना है, लंबी इक्वेशन का मतलब बीच में प्लस माइनस लगे हुए, लंबी इक्वेशन है, मोर देन टू और मोर देन टू स्टेप, मोर देन टू और मोर देन टू स्टेप, अगर ऐसा है एक ऑफ हो गया। तो देखो, अगर मोर देन टू स्टेप है, ये तो मैं 2 स्टेप के लिए लिख रहा हूं, बट इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर नंबर ऑफ स्टेप्स, और बीच में प्लस माइनस लगे हुए हैं, तो आप इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए, ऐसा इसका अलग हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, और जीएक्स का अलग हो जाएगा जीएक्स। तो ये अपना फोर्थ फार्मूला है। अब आपको ये करना है, आपको क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन x + 1/x होल स्क्वायर dx, इसका करना है आपको, या यहाँ 2x का कहते हैं अपन, 2x + 1/x होल स्क्वायर dx, इसका करेंगे आप, तो करके मुझे रिस्पॉन्स करेंगे।
लो मैं कर रहा हूं उसको। अब क्या करो, इसका होल स्क्वायर खोल दो पहले। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आएगा, जाएगा a प्लस बी से होल स्क्वायर खोल लो तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x मल्टीप्लाइड बाय 1/x। ये आएगा इसका होल स्क्वायर और ये dx पीछे लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर तो रहेगा इसका। अब ये देखो x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास में रह गया ये इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर ये वाला प्लस 1/x स्क्वायर, इसको ऊपर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x पावर -2, ये हो गया x पावर -2 प्लस ये हो गया 4, 2 into 2 4 और ये dx चल रहा है। अब सबका अलग अलग कर दो, इस वाले फार्मूले से ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, सबका अलग अलग ब्रेक होके हो जाएगा। इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। तो ये लिखा मैंने 4x स्क्वायर को प्लस है तो प्लस लगाया, ये प्लस है, फिर x पावर -2 dx प्लस फिर 4 dx, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये 4 बाहर आ गया, ये 4 भी बाहर आ गया, ये कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया। कौन सा फार्मूला, ये वाला सेकंड वाला। अब इसका कर रहे हैं तो देखो ये 4 को पढ़ा हुआ है, इस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, कैसे x पावर n+1 अपॉन n+1 से, इस x पावर -2 का क्या हो जाएगा प्लस x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस ये 4 बाहर पड़ा हुआ है और इस dx का क्या हो जाएगा, dx का हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे कोई dx ही बचा है ना, तो dx का क्या हो जाएगा x। फाइनल आंसर क्या होगा, तो 4/3x³ 4/3x³ प्लस ये -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, माइनस आ गया कि इसको माइनस कर देगा और ये x पावर -1 नीचे चला जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x और प्लस 4x प्लस c, ये फाइनल आंसर रहेगा। तो ये हम लोगों ने कर दिया इंटीग्रेशन किसका, 2x + 1/x होल स्क्वायर dx का। समझ गए। एक फॉर्मूला और देखो, केवल फार्मूला इंट्रोड्यूस करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी आप लोग कर रहे हो। क्लियर है सभी बच्चों के। दो फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस करूंगा। देखो फिफ्थ फॉर्मूला देखो, अगर अपने को इंटीग्रेशन करना हो e पावर x dx का, e पावर x का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आता है, ये e पावर x ही आता है। e पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e पावर x ही आएगा और साथ में लग जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा c, कांस्टेंट हो जाएगा c। e पावर x का क्या होगा, e पावर x का e पावर x और कांस्टेंट साथ में क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा c, है ना। तो ये एक और फॉर्मूला है, मतलब e पावर x में ये बढ़िया फॉर्मूला है। कैसे, e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e पावर x होता है। और एक और देखो, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर x पावर -1, -1 के लिए वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं था। तो अगर हम लोग
अगर हम लोगों को मान लो x पावर -1 का करना है, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है x पावर -1 dx, इसका करना है, या तो उसको हम लोग x पावर -1 लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/x dx, ये लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन वो होगा जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है? log x। तो इसका आएगा log x plus c। इसका इंटीग्रेशन आएगा log x plus c, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो x पावर -1 dx या 1/x dx का क्या होगा? log x। तो log x plus c, ये आएगा। तो ये दो फॉर्मूले और नोट कर लो, फॉर्मूले सारे याद रहने चाहिए कल की क्लास तक। और अभी मैं डिफरेंशिएशन की वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों से, तो जो भी बच्चा नया है जिसका डिफरेंशिएशन छोटा है प्लीज उनको देखे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंटरनेट खर्च होगा, लेकिन वो देखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी क्लास के बने हुए वीडियो में, तो वो लोग देख रहे हैं, ये 6 फार्मूले याद रखें आप। कल हम लोग रिज्यूम करेंगे सेम टाइम पर, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। बाय सर। बस वेट करता रहा करिए कब मतलब बोले कि जा रहा हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। याद रखना यहाँ तक के फॉर्मूले, और वीडियोस देख लेना, भी शेयर कर रहा हूँ। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।